Hello kids, hope you all are fine. Today we are going to do English grammar chapter number 9 has have. Okay, so take out your English grammar textbook page number 40. Okay, today we are going to start with chapter number 9 has have. Okay, so pay attention, you have to understand very well. Okay, so let's start with the chapter. Chapter number 9 has have. Okay, so now let's see what the chapter wants to tell us. अब ये chapter हमें बताएगा क्या है, has have क्यों है, क्या है. Okay, so let's see. Read the following sentences. देखा पहला क्या लाइन लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उसको रीड करना. वी हैव टू रीड द सेंटेंसेस. ओके, सो लेट्स रीड इट. गोल्डी हैज अ रेड बॉल. गोल्डी के पास क्या है, एक रेड बॉल है. ठीक है, तो उधर देखो क्या डाला है, हैज. गोल्डी हैज अ रेड बॉल. सी द सेकेंड सेंटेंस. नेहा हैज अ ब्यूटिफुल फ्रॉक. नेहा के पास क्या है, एक ब्यूटिफुल फ्रॉक है. ओके, सो ये दोनों सेंटेंसेस में आपने क्या देखा, हैज देखा है ना. अब सी द नेक्स्ट लाइन. अभी नेक्स्ट इसके बाजू वाले लाइन में देखो क्या लिखा है, आई हैव लॉन्ग हेयर. मुझे लंबे बाल है ना. आई हैव लॉन्ग हेयर, यहाँ पे हैव आया. अब सी द नेक्स्ट सेंटेंस. They have a white car. They यानी उन लोग के पास white car है. So इधर भी have लगा है ना. अभी आपने नोटिस किया, has have है ना, सेंटेंसेस में डाला है ना. अब क्यों डाला है वो हमें देखना तो पड़ेगा ही. तो सी द नेक्स्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. हाँ, सी, वी यूज हैज विथ ही शी इट. हम हैज कब डालेंगे, किसके साथ डालेंगे, अगर सेंटेंस के आगे ही शी इट है तो हम क्या डालेंगे, हैज. ओके, समझ में आया सबको. अगर सेंटेंस के आगे फर्स्ट सेंटेंस में अगर ही शी इट है तो क्या डालोगे आप, हैज डालोगे. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड नेमिंग वर्ड्स दैट मीन वन. अगर कोई नेमिंग वर्ड आए, ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल रीड किया था ना, गोल्डी हैज ए रेड बॉल. गोल्डी जो है वो नेम है ना. हाँ, एंड क्या बोल रहा है ये, मीन वन. सिर्फ एक ही नेमिंग वर्ड हो, ओके, सिर्फ एक ही नेमिंग वर्ड हो तो हम ये क्या डालना है, हैज. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू. एक ही नेमिंग वर्ड हो तो हमें हैज डालने का. ही शी इट आए तो भी हमें क्या डालना है, हैज. समझ में आया सबको. ही शी इट आए तो हमें क्या डालेंगे, हैज. एंड कोई भी वन नेमिंग वर्ड आए तो हम क्या डालेंगे, हैज. समझ में आया, दो कॉन्सेप्ट है जहां पे हमें हैज डालना है. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू. See the next sentence. We use have with I, we, you, they. हम have किसके साथ डालेंगे, I, we, you, they. Repeat with me. Have, we will put have with I, we, you, they. Clear all of you, समझ में आया सबको. वापस से बोलो. We use have with I, we, you, they. ठीक है, समझ में आया सबको. हम have किसके साथ यूज करेंगे, I, we, you and they. ठीक है, समझ में आया सबको. अभी उसका नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है, एंड नेमिंग वर्ड्स दैट मीन मोर देन वन. इसमें भी नेमिंग वर्ड्स है, लेकिन क्या बोल रहा है, अगर वो ज्यादा हुआ तो, नेमिंग वर्ड ज्यादा हुआ तो तभी हमें क्या यूज करना है, हैव. समझ में आया.
फॉर एग्जाम्पल donkeys डैश स्मॉल टेल, तो क्या आएगा हैव, donkeys हैव लॉन्ग टेल। क्यों donkeys हैव लॉन्ग टेल, क्यों ऐसा क्यों आया, क्योंकि donkeys बहुत ज्यादा है ना, मोर देन वन है ना, मोर देन वन आए तो हमें क्या यूज करना है, हैव। ओनली वन नेमिंग वर्ड आए तो हमें क्या यूज करना है, हैज। ओके क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया। हम वापस से ये सेंटेंस रीड करेंगे, आपको इधर याद रखना है। ओके सी अगेन, रिपीट विथ मी द सेंटेंसेस। वी यूज, यस रिपीट, वी यूज हैज, हैज हम किसके साथ डालेंगे, ही शी इट। रिपीट अगेन, वी यूज हैज विथ ही शी इट। And naming words that mean one, एक नेमिंग वर्ड आए तो हमें क्या यूज करना है, हैज। वेरी गुड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, रिपीट विथ मी, साथ साथ रीड करना है, लर्न करना है। ओके, वी यूज हैव विथ आई, वी, यू, दे। रीड इट अगेन, साथ साथ रीड करो। वी यूज have with I, we, you, they. And naming words that mean more than one, एक से ज्यादा नेमिंग वर्ड आए तो भी हमें क्या यूज करना है, वेरी गुड, यू आर करेक्ट, हैव। वेरी गुड। सी समझ में आया सबको इतना। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज में आ गए। ओके, यूज हैज और हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हैज एंड हैव डाल के हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके, 1 डॉट, जिराफ्स डैश लॉन्ग नेक्स। जिराफ्स, बहुत सारे जिराफ्स हैं, मोर देन वन है, तो क्या डालोगे, have. So in the blank you will write have लिखोगे। Giraffes have long necks. Clear all of you? Now come to 2 dot, I dash black shoes. I के साथ क्या लगेगा, अब भी हमने रीड किया था। Yes, you know it. Very good. Have. Very good. You learned it. Good. So sentence read करें, I have black shoes. तो अब blank में क्या लिखोगे, have. Okay. Now come to 3 dot, my friend dash brown shoes. My friend, मेरा friend, more than one है, मेरा friend है ना, तो क्या आएगा, has डालोगे। Clear all of you? My friend has brown shoes. Clear all of you? Now come to 4 dot, donkeys dash big ears. Donkeys, बहुत सारे donkeys है, तो क्या लिखोगे, have. Okay, donkeys have big ears. Okay, now come to 5 dot, the squirrel dash a bushy tail. The squirrel सिर्फ एक ही है, तो क्या लिखोगे, has. So in the blank you will write has. The squirrel has a bushy tail. Clear all of you? Now come to 6 dot, Sonia dash 2 brothers. Sonia, only one नेमिंग वर्ड है ना, तो क्या डालोगे, has. ओके, सोनिया हैज 2 brothers. ओके, नाउ कम टू 7 dot, we dash a new house. we के साथ क्या लगेगा, have. वेरी गुड, we have a new house. Okay, so in the blank you will write have. Okay,
नाउ कम टू 8 डॉट. द गर्ल्स डैश न्यू ड्रेसेस. गर्ल्स, बहुत सारे गर्ल्स है, तो क्या लगेगा? हैव. सो इन द ब्लैंक यू विल राइट हैव. द गर्ल्स हैव न्यू ड्रेसेस. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? एक्सरसाइज ए आपको समझ में आया? हमें हैज एंड हैव कहाँ यूज करना है? ओके, नाउ कम टू बी डॉट. अब बी डॉट में आ गए? यस, वेरी गुड. लुक एट ईच पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस. अभी हमें पिक्चर को देखना है एंड यहाँ पे सेंटेंसेस लिखा हुआ है. अब क्या करना है? हमें देखना है कि वो सही है कि नहीं. ओके, हमें टिक करना है वो करेक्ट आंसर पर. Okay, so let's start. 1 dot. A. The teacher has a pen. B. The teacher have a pen. टीचर के पास क्या है? पेन है ना? ऐसे बोला है, पेन्स बोला है. द टीचर हैज अ पेन्स. नो, टीचर हैज अ पेन. एक ही पेन है ना, देखो टीचर के हाथ में. हाँ, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए. द टीचर हैज अ पेन. तो you have to put the tick mark inside the box. अब बॉक्स के अंदर आप टिक मार्क डालोगे. ओके, now come to next page. 2 dot. क्या बोल रहा है 2 dot? उसका ए देखो, the child has a book. and B dot देखो, the child have a book. अभी देखो क्या बोल रहा है? the child has a book. यहाँ पे एक ही child है, उसके पास एक ही बुक है, तो हम क्या डालेंगे? has डालेंगे ना. हाँ, तो अब what you have to do? Yes, the correct answer is A. So in the box you will put the tick mark. Okay, now come to 3 dot. A. Kitty has a chocolate. B. Kitty have a chocolate. यहाँ पे देखो, आपने देखो किट्टी है ना, किट्टी के पास कितने चॉकलेट्स है? या चॉकलेट है? एक ही चॉकलेट है ना, है ना? किट्टी एक ही है ना, किट्टी तो उधर. हाँ, so what will be the answer? A. Kitty has a chocolate. So inside the box you will put the tick mark. Okay, now come to 4 dot. A. The policeman have a stick. B. The policeman has a stick. अभी देखो यहाँ पे policeman बहुत सारे हैं कि एक ही है? only one policeman है ना, है ना? So what will be the answer? B. The policeman has a stick. So inside the box you will put the tick mark. ओके, एक्सरसाइज बी क्लियर? हमें पिक्चर देख के करेक्ट सेंटेंस पे टिक मार्क डालना है. क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? ओके, नाउ कम टू सी एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. अभी यहाँ पे सेंटेंसेस दिया है एंड ब्रैकेट में हैज एंड हैव डाला है. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय पुटिंग द करेक्ट आंसर. हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, लेकिन वो ब्रैकेट में जो करेक्ट वर्ड्स है ना, हैज एंड हैव, वो देख के वो सही है कि नहीं, वो सेंटेंस को मैच कर रहा है कि नहीं, वो देख के हमें टिक मार्क डालना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 1 डॉट. रीमा अ बैग. रीमा, यहाँ पे देखो रीमा के पास एक ही बैग है ना, उसने एक ही बैग पहना है, तो क्या आएगा? हैज डालेंगे कि हैव डालेंगे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए? Yes, has. Very good. You are correct. So what will be the sentence? Reema has a bag. Now come to 2 dot. The mice dash cheese. Mice. देखो वहाँ पे 2 चूहे है ना, बहुत सारे है ना चूहे. माइस बोला ना. हाँ, माउस अगर बोलता तो 1 होता. माइस बोला है तो बहुत सारे माइस है ना, 2 माइस है ना उधर. हाँ, तो बहुत सारा है, तो हम क्या डालेंगे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए? हैज या हैव? हैव. वेरी गुड. सो लेट्स रीड द सेंटेंस. द माइस हैव चीज. ओके, द माइस हैव चीज. तो अभी आप क्या करोगे? हैव में टिक मार्क डालोगे. ओके, नाउ कम टू 3 डॉट. जॉन अ बॉल. जॉन के पास क्या एक बॉल है ना, ओनली 1 बॉल, तो क्या डालोगे? हैज या हैव सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए? हैज. क्यों? क्योंकि जॉन के पास ओनली 1 बॉल है. ओके, सो यू हैव टू पुट द टिक मार्क. किस में डालोगे? हैज पे. ओके, जॉन
has a ball. Okay, now come to 4 dot. The rabbits carrots. ब्रैकेट में हैज एंड हैव है. अब मेरे को बताओ क्या आएगा. अभी आपको आंसर बताना है. क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? द रैबिट्स कैरेट्स. क्या आएगा? हैज एंड हैव आएगा. सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या डालोगे? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रैबिट्स बहुत सारे हैं. यस, वेरी गुड. हैव. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. वेरी गुड. सो व्हाट विल बी द आंसर? हैव. The rabbits have carrots. So अभी आप टिक मार्क किस में डालोगे? Have में डालोगे. Okay. Now come to next page. Page number 42. Okay. Let's see. D exercise. Write 6 sentences. Use one word or set of words from each box. अभी देखो ये ब्लू बॉक्स में देखो क्या है. पहला वाला ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ? He, she, the bird, I, they, we. येलो बॉक्स में क्या हुआ है? हैज एंड हैव. एंड नेक्स्ट बॉक्स देखो, बहुत बड़ा बॉक्स है ना, उसमें देखो अ कंप्यूटर एट होम, अ बारबी डॉल, अ रेड बीक, लॉन्ग हेयर, अ लवली हाउस, अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स. ओके, अभी हमें सेंटेंसेस बनाना है. ठीक है, क्या यूज करके बनाना है सेंटेंसेस? येलो बॉक्स में जो हैज़ एंड हैव है वो यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाना है. ऑलरेडी सेंटेंसेस यहाँ पे हमें दिया गया है. हमें क्या करना है? उसको फ्रेम करना है. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंसेस दिया हुआ है. सो अकॉर्डिंगली यू विल लर्न. ओके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको यही लर्न करना है. ओके, सी 1 डॉट देखो क्या है. पहले ही से ही यूज किया. ठीक है, ही हैज अ कंप्यूटर एट होम. ठीक है, सेंटेंस बना. ही हैज अ कंप्यूटर एट होम. ओके, उसके पास एक कंप्यूटर है. ही के साथ क्या लगेगा? हैज अ कंप्यूटर एट होम. ओके, ही के साथ क्या लगेगा? हैज. सी. अब नेक्स्ट देखो 2 डॉट. शी. शी के साथ क्या लगेगा? मैंने आपको बताया था. शी के साथ क्या लगेगा? हैज. सो यू विल राइट she has a Barbie doll. Okay, 2 डॉट में आप लिखोगे she has a Barbie doll. Okay, now come to 3 डॉट. the bird है ना. मैंने आपको बताया था ना, ओनली वन नेमिंग वर्ड अगर आए तो हमें क्या यूज करना है? हैज. तो आप लिखोगे the bird. okay, has a red beak. The bird has a red beak. Okay, clear all of you? Now come to 4 dot. I है तो क्या डालेंगे? have. Okay, I have long hair. I के साथ क्या लगेगा? have. फिर लिखोगे long hair. Okay, now come to 5 dot. दे आया. दे के साथ क्या लगाओगे? हैव. ओके, दे हैव अ लवली हाउस. क्लियर ऑल ऑफ यू? अ लवली हाउस. दे हैव अ लवली हाउस. ओके, नाउ कम टू 6 डॉट. वी हैव अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स. वी के साथ क्या लगेगा? have. Okay, we have a box of apples. Understood? सबको समझ में आया? has and have हमें कब यूज करना है? he, she, it आए तो हमें क्या यूज करना है? has. एंड अगर कोई वन नेमिंग वर्ड हो तो भी हम क्या यूज करेंगे? has. ओके, अब have हम कब यूज करेंगे? जब words such as I, you, we, they ऐसे words आए तो हमें have यूज करना है. एंड अगर more than one naming words हो तो भी हम क्या यूज करेंगे? have. Clear all of you? सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, होप
You understood the chapter which we did today? Today we learned about has and have. हमें कहाँ has and have को use करना है उसके बारे में आज हमने learn किया है. Okay, so what is your homework? You have to go through this video very nicely. ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसको रीड करना है एंड लर्न भी करना है. ओके, एंड along with this PDF is also attached, so you have to write down exercise ABCD, page number 40, 41, 42. Okay, in your English grammar textbook. Okay, you have to complete the exercises. Okay, clear all of you? Understood the chapter? Okay, thank you.